इसमें क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 26 में कि एक क्यूब है एंड सपोज करो वो क्यूब हम ऐसे ले लें, ये ओरिजिन इधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इधर जेड एक्सिस। एक क्यूब में जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सारी की सारी बराबर है, उस क्यूब को ऐसे कर लिया हमने जैसे ये एक क्यूब है मान लो, इसको हम इस कॉर्नर में रख दें, दरवाजा बंद करके कॉर्नर में फिट कर दें, तो ये क्यूब कुछ ऐसे फिट हो जाएगा, ये इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाएगी, तो इधर समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। तो दिस वन इज क्यूब, ये इसका एक पॉइंट हो गया ओरिजिन पे। बाकी ये वाला पॉइंट ए, अगर इस क्यूब की मैं साइड को ए मान लूँ गई तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ए 0 0। फिर ये क्यूब की साइड सारे बराबर होंगे, तो इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0 ए 0। फिर इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट 0 0 ए, और ए इज व्हाट, दैट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब। तो लेट ए, दिस इज साइड ऑफ क्यूब, ये क्यूब की साइड है। तो हमें इस क्यूब के सारे डायगोनल देखने हैं। ये कमरा मान लो क्यूब है, तो इसमें डायगोनल कितने हो सकते हैं, 4, जैसे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक का। तो वही हमने देखना है। ए बी सी ले लिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना, डी के फटाफट बताओ। एक्स वाई प्लेन में तो क्या होंगे, ए 0। इस पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट बताओ, ये वाई जेड प्लेन में तो 0 0 9 0 ए, और ये पॉइंट डी ई, इसका नाम एफ रख दो, ए 0 ए, और ये पॉइंट बिल्कुल हवा में है। अगर ये मान लो बेंच सरका दो ना मैं, तो ये वाला पॉइंट की है, ओरिजिन पे लगा दो इसको, तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए और ए, है ना, ऐसे हो जाएंगे। अब इसके 4 डायगोनल सेट करो, कौन से डायगोनल होंगे। एक डायगोनल तो होगा ओरिजिन से जी तक, है ना, ऐसे ही होगा ना। एक डायगोनल कौन सा हो सकता है, 4 डायगोनल होंगे। ओ से जी तक लिया हमने, एक ए से ई तक आ जाएगा, दूसरा एक बी से एफ तक आ जाएगा, और एक भाई ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट से कहाँ तक आएगा, सी तक। आप थोड़ा अपनी बुक को मान के देख लो, तुम्हारा बुक भी क्यूबॉइड ही है, ये क्यूबॉइड है, इसको क्यूब मान लो। तो जैसे ये वाला कॉर्नर है, इससे इस कॉर्नर तक, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ऐसे 4 आएंगे, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से ऊपर तक, और एक इधर से 4 आएंगे। तो 4 डायगोनल्स हैं। उन चारों डायगोनल्स का पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की। तो देन देयर आर 4 डायगोनल्स, 4 डायगोनल्स। हो सके तो लिखते भी चले जाना इसको। पहला डायगोनल क्या नाम दें, ओ जी। दूसरा डायगोनल ओ से जी तक था, फिर ये यहाँ तक एफ से बी तक ले लो, फिर ये एक और था ए से ई तक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा ई ए कह लेगा, एक बच्चा ए कह लेगा उससे, और एक सी से लेकर कहाँ तक जाएगा भाई, एंड सी। 4 डायग्राम है, उनके कोऑर्डिनेट हमने वही लिख दिए। तो देयरफॉर मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट डायगोनल ओ जी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल ओ जी, आप ये लिख ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। क्या हम डायरेक्शन रेशियो मुझे बताता भी जाए, ओ जी एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, तो ए और जी। तो साथ साथ मैं चाहता हूँ डायरेक्शन कोसाइन भी पता लग जाए, ए से पीछा छूट जाएगा हमारा। तो ओ जी के डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे आप क्या होंगे। ए है तो क्या होता है, डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड से, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। दिस इज व्हाट, √3 इंटू, तो √3 इंटू ए से डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बचेगी, 1/√3 1/√3 और 1/√3। ये मैंने तो बताते भी जाना है, साथ साथ समझते भी जाना है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइन निकल जाए। तो दूसरा डायगोनल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल, दूसरा डायगोनल है जी हमारा एफ बी। हाँ जी, एफ बी का डायगोनल बताना नवराज। एफ बी है बेटे, एफ बी कहाँ है, ये एफ है ये बी है, तो बी में से एफ बी घटा दो, एफ में से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिख रहे हो, ए
ऐसे नहीं है सर f माइनस b कर दो ना। f माइनस b कर दो तो a माइनस a और प्लस, फिर ऐसे बोल दो ना तुम a क्या कह रहे हो, a माइनस a और ऐसे। अगर उधर से करना है तो फिर माइनस a प्लस a और माइनस a एक तरफ से लेना है। तो देन डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे 1/√3 माइनस 1/√3 और माइनस प्लस 1/√3। ये सिस्टमेटिकल तरीके से लिखना है। हाँ जी ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन को आप चाहें तो नाम वो क्या देते हो L1 L2 ऐसे नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। दे दूं, लिख देता हूँ चल क्या L1 M1 और ये क्या होगा N1 ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इसको भी क्या L2 M2 और N2। अब तीसरे में आ जाओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल क्या नाम है AE। हाँ जी बोलो जी ए की डायरेक्शन ई में से एक घटा दो। हाँ ई में से एक को घटा दो। हाँ तो डायरेक्शन कोसाइन हो गए माइनस 1/√3 1/√3 और 1/√3। इसको नाम दे दो आप L3 M3 और N3। तीसरा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायगोनल है क्या नाम CD जाए तो CD का डायरेक्शन कोसाइन बताओ भाई क्या बनता है D में से A माइनस A और माइनस A। तो therefore their direction cosines are 1/√3 1/√3 and minus 1/√3। और इसको आप कह सकते हो L4 M4 और N4 चार थे, चारों के डायरेक्शन कोसाइन निकाल। ओके अब मैं इसमें से फालतू के डायगोनल मिटा देता हूँ क्योंकि चारों डायगोनल ड्रॉ कर लिए तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं सारे डायगोनल मिटा ही देता हूँ इसके, मतलब अब मैं मेरे को डायरेक्शन कोसाइन चाहिए थे वो मिल गए, अब मैं उसी तरीके से इसको करता चला जाऊँगा। फालतू का काम इसमें से हटा देता हूँ, आपको भी बड़े ठीक से समझना है। और जो ये एक डायगोनल है इसको भी डॉटेड रहूँ ताकि आपके दिमाग में बात रहेगी जो डॉटेड है वो डायगोनल है। ओ जी एक डायगोनल रखा। अब व्हाट द क्वेश्चन क्या है, कहता है इस क्यूब के अंदर बीच में से फाड़ती एक लाइन निकल जाती है। इस क्यूब के अंदर, मेरी बात नहीं सुन रहे हो तुम, इस क्यूब के अंदर से बीच में से लाइन निकल जाती है। एक लाइन है ये कोई है और वो लाइन ऐसी है कि उसके डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं LMN। देखो स्टेटमेंट में ऐसे दिया होगा line L with direction cosine LMN that make angle alpha beta gamma with 4 diagonals of the cube। तो ये जो लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन LMN है, इसने एक डायगोनल के साथ एंगल बनाया है अल्फा, दूसरे के साथ बीटा, तीसरे के साथ गामा, चौथे के साथ डेल्टा। मैं एक बता रहा हूँ बस समय अभी, फिर एक से हम आगे एक्सटेंड करते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन। देखो सुनो मेरी बात पहले, डायरेक्शन कोसाइन क्या है उस लाइन के L M और N। लेट नहीं दे रखा है तो लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन LMN makes angle alpha beta gamma and delta with what with diagonal कौन से डायगोनल भाई, उसी तरह से OG लेट कर लो क्योंकि उसने ये नहीं बताया कौन से डायगोनल के साथ कौन सा एंगल बनाया था, इसलिए लेट भी कर सकते हो। विद डायगोनल ऐसे सिमेट्री में OG FD AE एंड CD रिस्पेक्टिवली हमने एंगल डिसाइड कर लिया कौन सा एंगल किसके साथ बना रखा है। तो अब आपको प्रूव करना है कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा। तो मुझे ये बताओ तुम, अब मेरे दिमाग को थोड़ा रोको, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो लाइन L देख रहे हो इसके डायरेक्शन कोसाइन है L M और N, और जो तुम्हारा डायगोनल है OG उसके डायरेक्शन कोसाइन है 1/√3 1/√3 और 1/√3। तो तुम्हें याद है दो लाइनें अगर उनके डायरेक्शन कोसाइन हमें पता हो L1 M1 और N1 और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाता था, कल परसों तक बताया था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस L1 L2। तो वही तो आगे देखो जरा,
इसके डायरेक्शन को साइन 1/√3 और उसके डायरेक्शन को साइन क्या है एलिमेंट, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है L1 L2। तो देयरफॉर अब यहाँ से सुनो, देयरफॉर कोस ऑफ एल्फा, अब ये एल्फा की बात हो चुकी है, एल्फा किन किन के बीच में एंगल है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तुमने लिखना है तो लिख दो, वो रूल वाला, नहीं तो क्या करो तुम दोनों के डायरेक्शन को साइन देखो, बस फालतू का डायगोनल हमने लगवाया नहीं। तो L1 L2, तो L इंटू कितना 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू, तो बेटे क्या बन जाएगा ये 1/√3 इंटू L, 1/√3 इंटू N और 1/√3 इंटू N। इसमें से सारे में से 1/√3 कॉमन भी आ रहा है, L प्लस M प्लस N, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, L1 L2 M1 M2 N1 उसी से तो है कोस एल्फा। सिमिलरली कोस ऑफ बीटा, अब सिमिलरली कहा मैंने, तो कोस ऑफ बीटा में एलिमेंट तो वही है, लाइन के डायरेक्शन को साइन तो वही है, बीटा किसके बीच में एंगल है, दूसरे डायगोनल कौन सा FB, तो FB में डायरेक्शन को साइन देख ले बस, 1/√3 बीच वाला क्या है माइनस में, तो कैसे बनेगा 1/√3L माइनस 1/√3M और प्लस 1/√3। हाँ जी ठीक है, क्या माइनस क्यों आया, क्योंकि ये FB पे ना सॉरी कौन सा था वो, ये था ना, तो इसका बीच वाला डायरेक्शन को साइन नेगेटिव था, तो हमने यही उसके साथ मल्टीप्लाई करना है L के साथ, क्योंकि देखो हमारे लाइन के तो एलिमेंट है, ये सारा मिटा देता हूँ, ये खिचड़ी पक जाती है। हमने तो बस इसको देखना है, ये डायरेक्शन को साइन और इस लाइन के डायरेक्शन को साइन है, इनके साथ मल्टीप्लाई करना, तो L इंटू 1/√3, M इंटू माइनस 1/√3 और N इंटू प्लस 1/√3। इसमें से भी 1/√3 कॉमन ले लो, तो L माइनस M प्लस N, ये दूसरा। तीसरा एंड कोस ऑफ गामा, कोस ऑफ गामा के लिए कौन सा डायरेक्शन को साइन है, ये वाला, क्योंकि गामा किस किस के बीच में आएगा, उसके बाद ए में तीसरा डायगोनल ए है हमारा, उसके डायरेक्शन को साइन माइनस 1/√3 1/√3 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या लिखा है 1/√3M, उसमें कई चीजें छोड़ रखी हैं तुम्हारी बुक में जो सोल्यूशन कर भी रखा है, तो दिस इज माइनस L प्लस M प्लस N हो जाए, ऐसे हो जाए। और कोस ऑफ डेल्टा, वो क्या बनेगा डेल्टा लास्ट वाले के साथ, तो लास्ट में देखो जरा क्या होता है, माइनस का है यहाँ पे माइनस 1/√3, तो क्या रह जाएगा 1/√3L प्लस 1/√3M और माइनस 1/√3 इंटू N, और इसमें से फिर से 1/√3 कॉमन ले लें, तो L प्लस M माइनस N, ये आ जाएगा हमारा कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा और कोस डेल्टा। अब जो उसने पूछा उस पर लग जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो, जो उसने पूछा है ना उस पर देखो ध्यान से बस। अब नाउ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा और प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू करो जी, जो ये है दिस इज योर कोस अल्फा, इसका स्क्वायर करो तो 1/√3 है, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, और चाहिए L प्लस M प्लस N का स्क्वायर क्या होगा, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर 10वीं क्लास में करा है तुमने, 10वीं में उससे पहले किया, L स्क्वायर देखो जरा ये 1/√3 तो बाहर गया, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LN प्लस 2MN प्लस 2, सुनो ठीक है मेरी बात, जरा सुनो, इसको खत्म नहीं करेंगे अभी, प्लस कोस स्क्वायर बीटा, ये बीटा है और इसका स्क्वायर करना, तो 1/√3 है, तो 1/√3 का स्क्वायर कैसे होगा, मतलब फिर से अगर मैं प्लस कर दूं, चलो यहाँ पे क्या हो गया 1/3, और फिर से क्या आएगा L प्लस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, इसमें बस बीच में B क्या हो गया नेगेटिव, तो वो क्या होता था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जिसमें ये M आएगा वो टर्म नेगेटिव की हो जाएगी, -2LM -2MN और प्लस 2N ऐसे होता था, तो यही किया जाएगा। तो देखना जरा ध्यान से, L स्क्वायर प्लस M, मतलब ये सारा सेम नहीं आ रहा, तो 1/3 इसमें भी आया, नेक्स्ट में 1/3 आएगा, उससे नेक्स्ट में भी, तो 1/3 चारों में से कॉमन नहीं ले लूं, अरे चारों में से कॉमन लेके यहीं रख लूं, ऐसे कर लूं,
पहले का क्या हो गया, ये हो गया, दूसरे का फैक्टर करो जरा, क्या बनेंगे, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस माइनस 2lm माइनस 2mn और प्लस। अब तुम इस बात का ध्यान रखना ये डिजिट्स एक दूसरे के साथ ही हो, कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। अब जरा तीसरे का स्केयर करो, 1/3 तो आ ही गया कॉमन, ये फिर से एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, जबकि बार एल है नेगेटिव तो माइनस 2lm प्लस 2। तीसरे का करो बच्चे, प्लस है यहाँ प्लस भी आएंगे, सॉरी प्लस भी तो आएंगे, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस, और इसमें एन नेगेटिव है 2lm माइनस 2mn माइनस 2। ओके, अब जरा देखो क्या हो जाता है, 1/3। पहले तो ये देख लो 2lm कट गया, ये 2mn ये 2mn ये भी कट गया, ये 2 और 2 कितना 4 और ये सब कट गया, एक जगह ही काम हो गया। ये चीज नहीं दिखा रखी तुम्हारी एनसीईआरटी जिसमें बुक है ना, उसमें भी सोल्यूशन दिखा। अब क्या बचा, एल स्केयर 4l स्केयर बचा, 4m स्केयर 4, तो क्या रह जाता है 4 l स्केयर प्लस m स्केयर प्लस, और l स्केयर m स्केयर n स्केयर तो 1 होता है, डायरेक्शन तो साइन थे, तो इसलिए आंसर कितना बच गया। अब इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना तुम्हें, डायग्राम भी सब कुछ, जो चीजें मैंने मिटा दूँ, डायग्राम डायगोनल वो सारी चीजें लिखनी है, कहीं बुक में नहीं मिलेंगी सारे। हालांकि ये क्वेश्चन शुरू में हो जाता है, मैंने पिछली बार ये शुरू वाले दिन ही करा दिया था, सबसे पहले दिन जिस दिन एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकाल, क्योंकि इसमें ना कोई प्लेन का जिक्र है ना कोई लाइन का जिक्र है, इसमें तो बस डायरेक्शन रेशो और उनके बीच में फिर एंगल तो कोस है, शुरू वाले दिन ही हो जाता है क्वेश्चन। ये तो रह गया, इस बार ऑफलाइन होते तो शुरू वाले दिन ही करा देते। इसमें और एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, वो देखिए लास्ट में कौन सा है, वो कोप्लेनर लाइन है कौन सी, वो देखिए। वो कहते हैं 29th एग्जांपल, सो दैट लाइंस आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर का मतलब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया था तुम्हें, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 हो जाएंगी तो लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइंस में ऐसे था, अगर ये लाइन एक दूसरे को कट कर जाए तो डिस्टेंस 0 तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन को ही कोप्लेनर लाइन बोलते हैं। तो याद करो कोप्लेनर लाइन की मैंने कंडीशन लिखवाई थी, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कोप्लेनर लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो फार्मूला था उसको 0 से इक्वल करवा लिख लिया था साहब, लिख लो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है, फोटो से जरूर बना लियो, वैसे मैं देखिए मैं थोड़ा सा याद करवा दूँ तो मैं याद नहीं आ रहा ठीक से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने की थी, ये ऐसे परपेंडिकुलर लिखा था एस और डी, और 2 लाइनें होती थी जिनमें हम क्या निकालते थे, A1 B1 और दूसरा A2 और B2, ये 4 चीजें निकालते थे हम, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो मॉडुलस नीचे तक लेके जाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ तक भी करोगे तब भी ठीक है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाती है मान लो, तो देन डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, तो देन इट इज A2 माइनस A1, आप इसको याद कर सकते हो, लिख सकते हो दोबारा, डॉट B1 क्रॉस B2, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है। A2 माइनस A1 ये याद रखना पड़ेगा आपको, लिख देंगे हम बस, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन इज दिस। झगड़ा कहाँ है, A1 B1 A2 B2 क्या है क्या नहीं, तो वो यहाँ थोड़ा अल्फा बीटा गामा में दिख रहा है, अगर नंबर होते ना 1 2 3 तो तुम्हें आसान लगता, मुझे कराना भी नहीं पड़ता है क्वेश्चन। तो ये अल्फा बीटा गामा है, तो होने तो हमें क्या लेना,
हमें अपने क्वेश्चन के नियम पता होने चाहिए बस। तो देखो सिलेबस खत्म हो गया भी यार, आप लड्डू बांट सकते हो घर में जाके, कोरोना काल में सिलेबस खत्म हो गया। तो ये क्या है इक्वेशन, देखो जी पहली लाइन है भाई इक्वेशन, इनको थोड़ा ठीक से लिखना तो टाइम बच जाएगा। पहली लाइन है क्योंकि क्या लिखा जाता है x माइनस x1, माइनस के बाद होगा वो पॉइंट होता है जहाँ से लाइन पास हो रही है। तो जैसे इसमें लिख रखा है x माइनस, तो a माइनस डी ऐसे लिख दूँ, अरे देखना बेटिएगा क्या अल्फा माइनस डेल्टा, वो अब ये क्लियर दिख रहा है x1 हो गया मेरा। फिर इक्वल टू y माइनस a अपॉन अल्फा, और फिर z माइनस a प्लस d अपॉन में अल्फा प्लस डेल्टा। तो यहाँ से कई बातें क्लियर होती हैं। दूसरी लाइन यही लिखनी है, यही लिख देता हूँ सर। तो x माइनस b माइनस c डिवाइड बाय बीटा माइनस गामा, y माइनस b अपॉन बीटा, और जी z माइनस b प्लस c अपॉन बीटा प्लस गामा। ये कोप्लेन है। तो पहले तो a1 b1 बताओ, अगर वहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। a माइनस डी आई प्लस ए जे और प्लस ए प्लस बी के, b1 अल्फा माइनस डेल्टा जे आई अल्फा जे और अल्फा प्लस डेल्टा के। फिर b1 a2 b माइनस सी आई, ये आपको करके दिखाना है, ये जो भी सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको। और जी b2 जो है दैट इज व्हाट बीटा माइनस गामा आई प्लस बीटा जे और प्लस बीटा प्लस डेल्टा। तो नाउ अब आप देखिए नाउ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस बहुत इजी। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा है, मैंने एक दिन बताया था ना, a डॉट b क्रॉस c डॉट, याद रखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे था, a के कंपोनेंट b के और फिर c, ये जीरो आएगा। तो आई होप तुम a2 माइनस ये चीज है तुम्हारे पास, तो a2 माइनस a1 तुम कर सकते हो। तो यही निकाल लेता हूँ सर, a2 माइनस a1 थोड़ी जगह हो जाती तो भी ठीक था, कोई बात नहीं। a2 में से a1 घटाओ, d माइनस c माइनस a प्लस d, इसमें से घटा दें। फिर बच्चे दूसरा b माइनस a g और फिर d प्लस c माइनस a माइनस d। नाउ इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, मतलब ये दोनों लेफ्ट राइट अगर बराबर हो जाती हैं तो वो प्लेन हो जाती हैं। तो लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, देखते हैं राइट के इक्वल आती है या नहीं आती। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो दिस इज a2 माइनस a1। अब ये a2 माइनस a1 ही काफी बड़ा सा है, d माइनस c माइनस a प्लस d, b माइनस a और b प्लस c माइनस a माइनस d, और जी b1 आ गया, फिर अल्फा प्लस डेल्टा नहीं जी माइनस आएगा, हाँ माइनस आएगा, ये बस इतनी सी गलती तो बहुत थी। और दूसरा अल्फा है और तीसरा है जी अल्फा प्लस, और फिर बीटा माइनस गामा और जी बीटा प्लस, ये डिटर्मिनेंट आ गया। और इसको पहले दुनियादारी भूल जाओ, ये डिटर्मिनेंट को जीरो दिखाना, तुमने किस तरह दिखा सकते हो, एक्सपेंड करोगे तो तुम भी एक्सपेंड हो जाओगे। तो कोई प्रॉपर्टी लगा लो, शायद कुछ काम बन जाए, शायद कुछ बन जाए। हाँ देवी जी किस काम आए, किसी काम नहीं आते। कोई ऐसा बता दे ग्रुप जो इसमें लग जाए तो डिस्कशन का काम खत्म हो जाए। हाँ
काम बन सकता है। फर्स्ट और थर्ड को अगर हम ऐड कर दें और उससे आसान नहीं कुछ हो सकता। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दें, सुनो C1 में ऐड कर देता हूँ, तो डेल्टा से डेल्टा गया, गामा से गामा गया, 2 बीटा 2 अल्फा हो जाएगा। और इधर भी A माइनस डी, डी से डी चला जाएगा, एक C से C चला जाएगा, B माइनस A बचेगा। यहाँ पे भी क्या है, ट्वाइस ऑफ B में हो तो गया। तो 2 इसमें से फिर 2 ले लेंगे कॉमन फर्स्ट कॉलम में से, तो पहला और दूसरा कॉलम दोनों सेम हो जाएंगे, तो 0 हो गया, काम खत्म हुआ। तो हम क्या अप्लाई करें, पहले C1 में अप्लाई करें C1 प्लस C2। देखो याद करो कौन सी पिछले जमाने नहीं कराते थे तुम्हें, वो क्या हो गया, ये कह रहा सिलेबस से हट गए क्या ये वाली प्रॉपर्टी। अजन तो स्केलर के प्रोडक्ट भी हट गया, और लंबा पड़ जाएगा। तुम्हें B1 क्रॉस B2 पहले निकाल लोगे और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो माइनस A1 के साथ, और ज़्यादा पर खर्चे हो जाएंगे तुम्हारे। तो फिर एक्स्ट्रा नंबर मिल देते हैं ना, एक्स्ट्रा तुम एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, नंबर तो मिलने चाहिए। अभी देखो क्या क्या कटेगा, सेपरेट ऐड किया हमने, माइनस A से प्लस A कटेगा, और ना C माइनस C से C कटेगा और D से D, तो ट्वाइस ऑफ क्या बचा, B माइनस A, दिस इज ट्वाइस ऑफ अल्फा, ट्वाइस ऑफ B, ये बचा। तो B माइनस A तुम्हें कट गया, तो सारा कुछ याद है, जो सारा नहीं कटा हुआ आता है ये कह रहा था सर मैंने इनका मुझे तो तूने बताया। चलो 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 चलो, now taking 2 common from first column, तो 2 common लो, तो B minus A alpha beta, this is also B minus A alpha beta, and B plus C minus A minus D, and this is alpha plus beta, this one is beta plus, तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2 into 0 0, यहाँ लिख देना बिकॉज C1 आइडेंटिकल है C2, और लास्ट में वो लाइन आ जाएगी, देयरफॉर दीस 2 लाइंस आर कोड। मेरी तरफ से अच्छे सारा कुछ खत्म हो गया। अब अगर आपको कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ लो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है